माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि आप उनको देखते रहिए, अच्छा खुश रहिए, आप तरक्की करिए, वो खुश रहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है। बहुत सारे सपने हैं, पेरेंट्स के सपने, खुद के सपने, आगे फ्यूचर के लिए, तो बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत सारे लोग पहले भी जा चुके हैं, उसी के प्रोसेस में जा रहे हैं। हम बड़े होकर भी हम वकील नहीं बनना चाहते। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब मैं वापस आऊँ तो एक दो बार मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा जरूर दूँ। जो एक कभी सपने में सोचा था वो आज साकार होने जा रहा है और आगे की पढ़ाई में टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा। जोहार। आज झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के 25 प्रतिभावान छात्रों को तोहफा मिला है। यह तोहफा राज्य सरकार की ओर से मिला है और इस तोहफे के तहत वे सभी विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। दरअसल उन्हें मरांग गोंड के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ाए जाएंगे। तो आइए उन छात्रों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वे सपने संजोए हैं, पढ़कर क्या बनना चाहते हैं। मेरे पिता एक फार्मर है, मेरी माँ एक आंगनबाड़ी सेविका है और मैं अपने पढ़ाई के लिए जा रही हूँ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और मेरा कोर्स है एमएससी इन मैनेजमेंट। वर्तमान में यहाँ क्या पढ़ाई कर रही थी? यहाँ मैं वर्तमान में पढ़ाई कर रही थी जूलॉजी और अभी मैं मैनेजमेंट के लिए जा रही हूँ। अच्छा, एक आंगनबाड़ी सेविका की बेटी आज विदेश जा रही है पढ़ने के लिए। किन किन सपने को सजोए जा रही है? बहुत सारे सपने हैं, पेरेंट्स के सपने, खुद के सपने, आगे फ्यूचर के लिए, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी हो रही है और आगे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। पढ़कर क्या बनना चाहती है? एक्चुअली मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, यूनिसेफ, WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहती हूँ। जी, मेरे को एक अपना कंसल्टेंसी खोलना है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, जहाँ पे और भी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो सीख के वैसा काम कर पाएंगे, वहाँ से अर्न कर पाएंगे, अपना फैमिली को देख पाएंगे उससे। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और फादर बहुत पहले ऑटो चलाते थे, उसके बाद अपना दुकान खोल लिया है अभी। तो पढ़ाई वगैरह का सब कुछ कैसे पूरा हो पाता था? उसमें भी बहुत सा रहा है कि स्कूलिंग मेरा AQ कैटेगरी की वजह से हो पाया है, क्योंकि हम लोग एक आदिवासी कोटा कैटेगरी से स्कूलिंग आराम से हो पाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद 11, 12 ग्रेजुएशन ये सब के लिए मेहनत करना पड़ा। मैं स्कूल में भी पढ़ाई हूँ, एज एन असिस्टेंट टीचर भी पढ़ाई हूँ अपने 12th के बाद। उसके बाद बहुत जगह ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। ऐसा ये सब कर करके हम लोग सब कुछ इकट्ठा करके फीस पे करते थे, सब कुछ ऐसा होता था। अच्छा, माता पिता के लिए आप क्या सपना संजोए हैं? माता पिता के लिए यही सपना है कि उनको सपोर्ट करना है। माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि आप उनको देखते रहिए, अच्छा खुश रहिए, आप तरक्की करिए, वो खुश रहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं लोहरदगा जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है। हम 4 भाई बहन हैं। एंड जो मेरा 10th था वो मेरे सेंट चार्ल्स जंगीपुर से हुआ। फर्दर जो स्टडीज थे वो रांची से ही हुए हैं। झारखंड के एक छोटे से शहर से होकर आप विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, किनको आभार जताना चाहेंगे सफलता के लिए? सफलता के लिए मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ऊपर तो वो हैं। देन अपने मम्मी पापा को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया। एंड थर्डली जो हमारे CM सर हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप विदेश में जाकर के पढ़ सकते हो। ये एक नॉर्मल हमारी जो स्टडीज़ जो यहाँ होती है वो नहीं, एक मास्टर्स डिग्री के लिए आप जा रहे हो, वहाँ रहना, एक विदेश में जाकर के जो फंड लगता है, जो पैसा लगता है, वो बहुत ह्यूज होता है। वो मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं थैंकफुल हूँ CM सर का कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हम भी अब सपना देख सकते हैं। इट्स लाइक कि हाँ, कोई है हमारे साथ जो हमारे सपनों को पंख दे सकता है। लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन हुआ था ज्योग्राफी ऑनर्स सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से, और अभी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ने के लिए एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में जाएंगे। पढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे रोल्स होते हैं। शुरुआत से मैंने मेहनत करा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम पे पहुंच पाऊँ। अचानक से मुझे लाइफ के स्टेज पे पता चला कि कुछ एक ऐसा स्कॉलरशिप झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है जिसके थ्रू आप अपना विदेश का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरे एक सीनियर है जो इस प्रोसेस से गए थे, मुझे उनसे आइडिया मिला और मैं इस पूरे प्रोसेस से मेरा एक्सपोजर हुआ और मैंने अप्लाई करा और लकीली मेरा सिलेक्शन भी हो गया। आभार किनको जताना चाहेंगे? आभार मैं अपने स्कूल के टीचर्स, मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को जताना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इतना कॉम्पिटेंट बनाया, और झारखंड गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करा है जिससे वो उन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियली लायबल नहीं है कि वो विदेश का सपना अपना पूरा कर सके। मैं एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और डेटा साइंस ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी के लिए है, बल्कि उसकी जो बहुत सारी जो सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी में कैसे यूज़ हो सकता है, गवर्नमेंट को कैसे यूज़ करके अपना जो डिलीवरी मैकेनिज्म उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है, उसमें उसकी बहुत यूज़ है। विदेश में हम LLM करने जा रहे हैं, जो LLB के बाद होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग पहले भी जा चुके हैं, उसी के प्रोसेस में जा रहे हैं। हम बड़े होकर भी हम वकील नहीं बनना चाहते। अच्छा, इस सफलता के पीछे आभार किनको व्यक्त करें? सबसे ज़्यादा आभार तो हम मुख्यमंत्री का जिनका कि ऐसा पायनियरिंग सोच रहा है कि भाई ऐसा भी कोई स्कीम हो सकता है कि गरीब घर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेरा आभार माता पिता को जाएगा जिन्होंने मुझे इसके लिए सक्षम बनाया कि मैं यहाँ तक जा सकूँ। मेरी माता झारखंड पुलिस में महिला आरक्षी है जो कि रांची में ही पदस्थापित है, और पिताजी कृषि कार्य करते हैं, और मेरी माँ का ही मोटिवेशन है कि मैं इन सब चीज़ों में जुड़ा हूँ और एजुकेशन में वो मुझे हमेशा प्रमोट करती है, और उसी का मोटिवेशन है कि मैं आगे बढ़ने में मेरी मदद करती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब मैं वापस आऊँ तो एक दो बार मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा जरूर दूँ। अगर वो होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो और भी कई ऐसे माध्यम जिससे मैं अपनी प्रतिभा को और अपने पढ़े लिखे चीज़ों को जो मैंने सीखा उसको अच्छे कामों के लिए लगा सकता हूँ। मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और साथ ही साथ पत्रकारिता भी करते हैं। मेरी माँ गृहिणी है। जो एक कभी सपने में सोचा था वो आज साकार होने जा रहा है, और आगे की पढ़ाई में टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा तो एक का वाकई मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, अभी क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे और विदेश में क्या? जी, मैं एक ग्रामीण विकास का पढ़ाई कर रहा था, ग्रामीण विकास का छात्र हूँ, और आगे भी जाके मैं माइग्रेशन से ही करूँगा, तो कुछ रिलेटेड है उसी से सेम। तो माइग्रेशन मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट है ये SOS में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। हमारा ड्रीम था कि हम एक बार बाहर से अपनी स्टडी को अकम्प्लिश करें। आई थिंक वो दिन आया हुआ है और ये दिन हर दिन के लिए है, तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, and it will provide me immense opportunity to accomplish and will secure our future very better. मैंने BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है IHM चेन्नई से। अभी मैं लंदन में ऑक्सफोर्ड ब्रूक से MSc इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती हूँ। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? भविष्य में एक ऐसे स्थान पे होना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने द्वारा ना सिर्फ लाखों लोग तो नहीं बोल सकती, बट मैं अपने द्वारा जितने भी लोग हो सके उनके लिए एक रोल मॉडल, उनके लिए कुछ कर सकूं, अपने सरकार के लिए, अपना झारखंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं 2015 में पास आउट हुई थी। उस समय झारखंड सरकार में यूनिवर्सिटी जो फाइन आर्ट्स के लिए होती है वो नहीं थी। एंड जैसे अभी कुछ साल पहले ही रांची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स खुले हैं, बट थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि स्टूडियोज़ की कमी है। एंड सो मैंने इंग्लिश लिटरेचर सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। सो वहाँ से मैंने स्कल्पचर स्पेशलाइजेशन लिया था। एंड देन मैं ये सोच रही थी कि इतना पढ़ाई करने के बाद मैं आगे पढूं ना पढूं, जॉब लूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से इतना करने के बाद फैमिली प्रेशर बहुत रहते हैं कि शादी कर लो, ये वो, टाइम निकला जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। सो ये लास्ट टाइम था कि मैं खुद को समय प्रॉपर दे सकती थी। सो मैं 3 साल पहले जब आया मरंग घूम के, उसी समय से मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। इंग्लिश के एग्ज़ाम्स देने होते हैं, मेडिकल्स देने होते हैं, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस देने होते हैं, क्या ज़रूरत है, LOR देना होता है, रिकमेंडेशन लेटर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो वो सब
प्रोसेस काफ़ी समय लगता है, 1.5 साल लग जाते हैं ये सब चीज़ के लिए। फिर यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स लेना, ट्रांसक्रिप्ट लेना, ये सब काम सब रहता है। एंड कोविड के वजह से कुछ डिले भी हो गए थे क्योंकि डिग्री सेरेमनी मेरी लेट हो गई थी, ट्रांसक्रिप्ट मुझे लेट से मिला था, अप्लाई करने में लेट हो रही थी। फाइनली ये सब होने के बाद अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ज्वाइन कर रही हूँ MA फाइन आर्ट के लिए।